अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 1B, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। गिवन दैट मास mg ऑफ ए स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स रेडियस, यानी r सेंटीमीटर जो मास m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के क्यूब के। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, हमने ये कॉपी करनी है टेबल और हमने कंप्लीट करनी है, यानी जो वैल्यूज़ यहाँ पे मिसिंग होगी वो हमने फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं। ये हमने टेबल बना लिया। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। m मैस m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, यानी r का क्यूब। तो m किसके इक्वल आ जाएगा, k r क्यूब। और यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे और r की और हम अपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। और वो कहाँ से आएंगे हमारे पास, हम इनमें वो वाला बॉक्स ढूंढेंगे जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ गिवन हो, यानी r की भी और m की भी। यहाँ देखो तो m मिसिंग है, ये नहीं लेंगे हम। यहाँ देखें तो r मिसिंग है, यहाँ m मिसिंग है, और यहाँ पे दोनों गिवन है, तो हम यही वाला बॉक्स लेते हैं और अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू क्या दी हुई है, 6.75 इज इक्वल टू k हमने फाइंड करना है। और r की वैल्यू यहाँ पे इसके ऊपर क्या दी हुई है, 1.5 इसका क्यूब। 6.75 इज इक्वल टू k इंटू इसका स्क्वायर क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.5 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 3.375। जब 1.5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.375। यहाँ से हमने k फाइंड करना है, तो ये इसके साथ मल्टीपल हो रही है, वाले दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। 6.75 डिवाइड 3.375 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से k हमारे पास क्या आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा k की वैल्यू, यानी कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब हम क्या करते हैं, इसी को पुट करते हुए हम अपनी मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं m की। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू k r क्यूब, और m यहाँ पे हमने फाइंड करने हैं और r की वैल्यू जो है वो 0.2 है। तो हम m लिख लेते हैं। m हमने फाइंड करना है क्योंकि k हमारे पास 2 है तो हमने 2 लिख लिया। r हमारे पास 0.2 का क्यूब है। अब यहाँ पे हमने लिखा m इज इक्वल टू 2, और यहाँ से 0.2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.016। अब हमारे पास नेक्स्ट करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दफ़ा इसे करके भी देख लेते हैं। यानी 0.2 इसकी पावर 3, तो हमारे पास क्या आता है 0.008, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0, और यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8 हमारे पास। अब मल्टीपल कर देते हैं इसी को हम 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.016 जो कि हमारा फर्स्ट आंसर आया है m का, 0.016। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है m की वैल्यू दी हुई है और हमने r फाइंड करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू k r क्यूब। m हमारे पास है 0.25 इज इक्वल टू k हमारे पास 2 है, और r जो है वो हमने फाइंड करना है। 2 यहाँ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे r क्यूब। जब डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.125 इज इक्वल टू r क्यूब। अब 0.125 किसका परफेक्ट क्यूब है, 0.5 का, 125 का है, यानी पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे 0.5 आएगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब, पावर सेम है, कैंसिल हो जाएगी। 0.5 किसका, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5, यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.5। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास थर्ड है, इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले अपनी। m इज इक्वल टू k r क्यूब। m हमारे पास फाइंड करना है और r हमें दिया हुआ है, m हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और r की जगह हमारे पास आ जाएगा 0.7 इसका क्यूब। अब करते हैं 0.7 का क्यूब लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.343। इसको मल्टीपल कर देते हैं हम 2 के साथ,
तो आएगा हमारे पास 0.686। ये हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 0.686। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, और हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ वैल्यू देखते हैं जो कि लास्ट है हमारे पास। यहाँ पे हमने r फाइंड करना है और m गिवन है हमारे पास, तो इक्वेशन लिख लेते हैं m इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो m हमने m की जगह लिखना है 11.664 क्योंकि m की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। k हमने 2 लिख दिया और r क्यूब जो है वो हमने फाइंड करना है। 2 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू r क्यूब। अब डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास डिवाइड से आंसर क्या आता है इसका, 5.832 इज इक्वल टू r क्यूब। अब यहाँ पे देखते हैं ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 1.8 का जो है ये परफेक्ट क्यूब है। ये हमने देखा तो ये हमारे पास क्या आया है, 1.8 का परफेक्ट क्यूब आया है। हम यहाँ से भी करके देख लेते हैं इसके कैलकुलेटर से। शिफ्ट दबाया हमने और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे वैल्यू लिख दी हमने 3 इंटू यहाँ पे आएगा क्यूब, ये आया क्यूब, और यहाँ पे हमने इसके अंदर वैल्यू लिख दी 5.832। तो हमारे पास 1.8 का ही क्यूब आया है। 1.8 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 1.8 आ जाएगा हमारे पास r का आंसर। तो यहाँ पे यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.8। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट पढ़ लेती हैं इसकी। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन लाइफ ऑफ एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की जो है वो लाइफ टाइम के बारे में बताया हुआ है। इट्स लेंथ इज एल सेंटीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एन। एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ एन के, यानी एन पावर 2 में लिखेंगे, यानी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एन, यानी अंडर रूट एन के, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ आवर्स। एन जो है वो नंबर ऑफ आवर्स को डिनोट करता है। आफ्टर इट्स बर्थ होने के बाद इसकी 1 आवर आफ्टर एन अर्थवॉर्म इज बॉर्न, इट्स लेंथ इज़ 2.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है 1 घंटे के बाद। फिर हमने क्या करना है, अपने पार्ट सॉल्व करनी है। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं और देखते हैं कि क्या बनती है, वहाँ से कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास L सेंटीमीटर जो है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट एन के, यानी हमारे पास ये L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एन के। तो L हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, L हमारे पास इक्वल आ जाएगा K अंडर रूट एन। अब 1 घंटे के बाद n जो है वो नंबर ऑफ आवर्स को डिनोट करता है और L जो है वो लेंथ को मेजर कर रहा है उसकी। और 1 घंटे बाद यानी 1 घंटा हमारे पास n क्या है, n की वैल्यू 1 आवर आ जाएगी 1 घंटा। और L हमारे पास क्या है, उसने कहा 1 घंटे बाद उसकी अर्थवॉर्म की लेंथ जो है वो 2.5 तक बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें n भी दिया हुआ है और L भी दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, कांस्टेंट K फाइंड करेंगे। तो L इज इक्वल टू K अंडर रूट एन है, तो L हमारे पास 2.5 है और इज इक्वल टू K, और अंडर रूट एन हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 ही घंटा है। तो अंडर रूट 1 हमें पता है कि 1 के इक्वल आता है, तो K हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अंडर रूट 1 के इक्वल आएगा, K 1 K हो जाएगा हमारे पास। तो K हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5, हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, अपना कांस्टेंट फाइंड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग L एंड N। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि L और N को कनेक्ट करती है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल K की वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है हमारे पास, L इज इक्वल टू K अंडर रूट N। तो L इज इक्वल टू K का आंसर हमारे पास 2.5 है, अंडर रूट N आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट कर लिया हमने। सेकेंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म। L हमने फाइंड करना है और N जो है हमारे पास 4 आवर्स हैं। L जो है वो हमने फाइंड करना है और N जो है हमारे पास 4 आवर्स हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं हम अपनी K इंटू अंडर रूट N। L हमारे पास फाइंड करना है और K हमारे पास क्या है 0.5 और N हमारे पास है 4।
तो 2.5 को 4 पे मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास एल क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एल हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक फॉर एन अर्थवॉर्म। हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम लगेगा टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एल हमारे पास अगर 15 सेंटीमीटर हो तो कितना टाइम लगेगा, यानी एन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अगर एल की लेंथ जो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर हो जाए, एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एन जो है वो हमने फाइंड करना है। इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले एल इज इक्वल टू के अंडर रूट एन। तो एल जो है 15 है और के हमारे पास 2.5 है, तो अंडर रूट एन जो है हमने फाइंड करना है। तो 2.5 इधर मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अंडर रूट एन हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पे अंडर रूट एन आ जाएगा। अब हमें सिंगल एन की वैल्यू चाहिए, यानी एन का हम अंडर रूट कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अंडर रूट जब वो स्क्वायर से कैंसिल होता है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड पे। ये हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड पे, 6 का भी स्क्वायर ले लेंगे और अंडर रूट एन का भी स्क्वायर ले लेंगे। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आर्स आ जाएगा, क्योंकि ये एन है हमारे पास। तो 36 आर जो है वो लगेंगे इसे, अगर लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर उसकी हो अर्थवॉर्म की। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपना एक्सरसाइज का 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। ये हमारे पास इफ़ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, अगर y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एक्स स्क्वायर के, एंड द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ y, यानी y की वैल्यूज में डिफरेंस यानी माइनस का साइन होगा उसमें, व्हेन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। यानी जब हम इक्वेशन बनाने के बाद सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, तो y किसके इक्वल आ जाएगा kx क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। अब यहाँ तक हमने कर लिया, एंड द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यूज का डिफरेंस कब, जब x 1 होगा और x 3, यानी जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें पहले x 1 पुट करते हैं फिर x 3 पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक करते हैं फिर आगे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम x जो है 1 पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू के, x हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू के, 1 का क्यूब हमारे पास 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू के आ जाएगा। यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। तो y इज इक्वल टू के, एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं और इसका क्यूब, y इज इक्वल टू के। उसके बाद यहाँ पे x क्यूब नहीं है x स्क्वायर है, यहाँ पे ये हमारे पास x स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, यानी 9 के, y हमारे पास क्या आ जाएगा 9 के, ये हमारे पास क्या बन जाएगी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की। अब उसने कहा था x हमारे पास 1 और 3 जब हो तो उसकी y की जो इक्वेशन बनेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा y के जो दो आंसर आएंगे हमारे पास, ये और ये वैल्यू पुट करने के बाद उनका डिफरेंस, यानी उन दोनों को आपस में क्या करना है हमने माइनस करना है, कंपेयर करना है उन्हें, वो किसके इक्वल आएगा 32 के इक्वल आएगा। तो हम कंपेयर कर लेते हैं इसी की इक्वेशन को, ये y है ये भी y है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, तो लेफ्ट एंड राइट साइड की इक्वल होगी, लेफ्ट साइड की इक्वल होगी। तो हमारे पास यानी अब हम क्या करते हैं इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं, यानी 9 के, इसको सेकंड में से हम फर्स्ट माइनस कर देते हैं, 9 के माइनस के इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ अगर हम देखें तो उसने कहा है यहाँ पे डिफरेंस ऑफ y x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू इज 32, यानी ये किसके इक्वल आएगा, दोनों का डिफरेंस हमारे पास 32 के इक्वल आएगा।
तो 9k माइनस के हमारे पास क्या आ जाएगा, 8k इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। k हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इसके साथ मल्टीपल हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k हमारे पास क्या आ जाएगा 4। k की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए। अब हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x जो है वो -2 है। अब जो इक्वेशन हमारे पास आई है पहली y इज इक्वल टू kx², इसी में हम x की वैल्यू -2 पुट करती हैं, y इज इक्वल टू k हमारे पास 4 आया है, तो x², हम x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर पावर इवन हो तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 4 ज़ार 16, y का आंसर क्या आ जाएगा 16। यानी यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे पहले हमें के हर जगह हम हर क्वेश्चन में के कांस्टेंट फाइंड करते हैं ना पहले, तो यहाँ पे उसने मेथड डिफरेंट दिया है। उसने दोनों जो है हमें एक्स की वैल्यूज़ दे दी हैं, और वहाँ से हमने डिफरेंस फाइंड करके के फाइंड की है। पहले के फाइंड करने के बाद जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी वाई की, वो हमने फाइंड किया लास्ट पे। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 1B। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।